क्या अब एग्जाम देना भी एक फंडामेंटल राइट बन चुका है? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला है राइट टू अपीयर इन एग्जाम इज इक्वल टू राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। लेकिन आखिर क्यों और कैसे? तो चलिए जानते हैं इस पूरे सेशन के माध्यम से कि आखिर इलाहाबाद हाई कोर्ट न्यूज में क्यों बना हुआ है। हेलो एवरीवन, मैं मुस्कान एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी IQ जुडिशरी। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम यही चीज जानने वाले हैं कि किस तरीके से एक नए राइट का इवोल्यूशन यहाँ पे किया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। स्टूडेंट्स, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप यहाँ पे जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो जुडिशरी फाउंडेशन रिपब्लिक डे बैच आपके लिए है। अगर आप यहाँ पे 2026 में जुडिशियल ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हैं तो स्टूडेंट्स आप इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। वहीं ये स्टूडेंट्स अगर आप APO एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट के तो आप यहाँ पे फाउंडेशन बैच में एनरोल हो सकते हैं। वहीं पे स्टूडेंट्स ये हमारा है एडवोकेट ड्राफ्टिंग बैच। अगर आप ड्राफ्टिंग स्किल्स को सीखना चाहते हैं तो आप इस बैच में एनरोल हो सकते हैं बाय यूजिंग माय कोड दैट इज MUK100 MUK100, जिससे स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर मेरी मेंटोरशिप मिलेगी और साथ ही साथ आपको यहाँ पे मेरी गाइडेंस मिलेगी और डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। वहीं स्टूडेंट्स ये है हमारा ब्रह्मास्त्र बैच, एक बैच जिसमें आपको मल्टीपल कोर्सेज देखने को मिलने वाले हैं। तो एक ही बैच में अगर आप मल्टीपल कोर्सेज को लेना चाह रहे हैं तो स्टूडेंट्स आप इस बैच में एनरोल हो सकते हैं, अगेन मेरा कोड यूज करके MUK100। और स्टूडेंट्स यहाँ पे ये मेरा है टेलीग्राम चैनल मुस्कान मैम स्टडी IQ जुडिशरी, तो आप मेरे चैनल से भी कनेक्ट कर सकते हो। और स्टूडेंट्स ये मेरा है ऑफिशियल नंबर 9667113879, तो आप इस नंबर पर कॉल करके बैच से रिलेटेड सारी डिटेल्स आप ले सकते हैं। चलिए तो स्टूडेंट्स जानते हैं हम इस पूरे मामले को कि आखिर ये न्यूज में इलाहाबाद हाई कोर्ट क्यों बना हुआ है। अभी यहाँ पे रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलिंग दी गई है कि अब जो भी इंडिविजुअल्स, जो भी कैंडिडेट्स हैं, अगर वो एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं तो ये उनका अधिकार है अंडर आर्टिकल 21। और आपको पता ही है कि आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ की, जिसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है बल्कि राइट टू लिव विद डिग्निटी की बात की जाती है। तो वहीं पे उसी के कॉन्टेक्स्ट में ही यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ये इंपॉर्टेंट रूलिंग यहाँ पर दी है कि हर कैंडिडेट जो कि यहाँ पे एग्जाम में अपीयर होना चाहता है ये उसका फंडामेंटल राइट है। तो वहीं पे इलाहाबाद हाई कोर्ट is in the news for holding that the right to appear in a university exam is akin to the fundamental right to life। जो भी हमारे यूनिवर्सिटी लेवल में एग्जाम्स होते हैं, चाहे सेमेस्टर एग्जाम हो चाहे मिड सैम हो, उनमें अपीयर होने का जो अधिकार है वो फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। और ये जो इंपॉर्टेंट रूलिंग है ये क्यों दी गई है? क्योंकि यहाँ पे एक स्टूडेंट थी, एक BSc की स्टूडेंट थी, यहाँ पे उन्होंने कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जब अपलोड किए तो यूनिवर्सिटी के पोर्टल के एरर के कारण उनके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली यहाँ पे अपलोड नहीं हो पाए, जिसके कारण यूनिवर्सिटी ने उनके एग्जाम को यहाँ पे क्या कर दिया, उनको एग्जाम देने से यहाँ पे मना कर दिया, एक तरीके से वो वंचित रह गई थी। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा ये इंपॉर्टेंट रूलिंग दी गई है। तो स्टूडेंट्स हम चलते हैं और इस केस के बारे में जानते हैं, जो कि केस का नाम है आपका श्रेया पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद हाई कोर्ट 2026 का। और स्टूडेंट्स यहाँ पे फैक्ट्स की हम बात करते हैं तो श्रेया पांडे अ फर्स्ट ईयर BSc बायोलॉजी स्टूडेंट जो कि यहाँ पे उर्मिला देवी PG कॉलेज से क्या कर रही थी, BSc कर रही थी, paid her fees, attended classes and completed all the formal requirements for the first semester। जो भी स्टूडेंट्स हम करते हैं कि पहले जब हम एडमिशन लेते हैं तो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जमा करवाए जाते हैं, तो वो सारी प्रक्रिया यहाँ पर की गई इनके द्वारा, श्रेया पांडे के द्वारा। उसके बाद when the exams were scheduled, she was not issued an admit card because the university online admission portal, which is Samarth portal, failed to update her record in the time। लेकिन क्या हुआ कि इनको एडमिट कार्ड एग्जाम के इशू नहीं किए गए श्रेया पांडे को, इस वजह से कि इनके जो यहाँ पे रिकॉर्ड्स हैं वो पोर्टल पर अपडेटेड नहीं है। बट ये जो गलती थी ये एडमिनिस्ट्रेशन की थी, ये श्रेया पांडे की तो गलती थी नहीं यहाँ पे। उसके बाद क्या बोला गया, द कॉलेज
told the university that 30 students' records were not updated, while the records of 25 students were eventually updated. Shreya was never finalized, leaving her barred from appearing in the exams despite fulfilling all the requirements. अब यहाँ पे जब इनके ऊपर फटकार लगाई गई कि इतने स्टूडेंट्स का आपने यहाँ पे जो रिकॉर्ड है वो अपडेट नहीं किया है, तो कॉलेज वालों ने ये बोला इस चीज को लेके कि भाई यहाँ पे 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका रिकॉर्ड यहाँ पर अपडेट एक्चुअली में नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी श्रेया पांडे को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई एग्जाम में अपीयर होने के लिए, जिसमें कि वो सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही थी तब भी। उसके बाद श्रेया फाइल्ड अ रिट पिटीशन बिफोर द इलाहाबाद हाई कोर्ट सीकिंग द रिलीफ। तो ये जो पिटीशन जाती है ये जाती है हाई कोर्ट के पास कि श्रेया पांडे ने यहाँ पे रिलीफ के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई। उसके बाद लीगल इशू क्या था? It is the right to appear in an academic examination once all the registration requirements are completed. A fundamental right under Article 21. तो लीगल इशू मेन कोर्ट के सामने ये था कि क्या यहाँ पे एग्जाम में अपीयर होना हमारे आर्टिकल 21 का पार्ट है, क्या ये हमारा फंडामेंटल राइट है, क्या ये हमारा मूल अधिकार होगा। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने क्या बोला? अब हाई कोर्ट से पहले हम ये देखते हैं कि आर्टिकल 21 जो बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की, जिसमें राइट टू लिव विद डिग्निटी है, और उसी के साथ साथ ऐसे बहुत से राइट्स हैं जैसे कि राइट टू एजुकेशन हो गया, राइट टू लिवलीहुड हो गया, राइट टू स्लीप हो गया। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके आर्टिकल 21 में ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ पे इसी के इंटरप्रिटेशन को वाइडन करते हुए क्या बोला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया कि राइट टू अपीयर इन अ वैलिडली शेड्यूल्ड एग्जामिनेशन वंस ऑल द रिक्वायरमेंट इज मेट इज एन एस्पेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। इसलिए अगर कोई कैंडिडेट सारे डॉक्यूमेंट्स फर्निश कर देता है तो फिर तो उसका अधिकार है कि उसका जो अधिकार है एग्जाम्स में अपीयर होने का, वो उसका फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। एंड देन आफ्टर द कोर्ट सेड a student's academic future should not be jeopardized due to error or glitches in the एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्टल। और यहाँ पे जो गलती थी वो एडमिनिस्ट्रेशन के पोर्टल पर थी। जो समर्थ पोर्टल था वहां से कुछ टेक्निकल ग्लिचेस के कारण श्रेया पांडे के जो रिकॉर्ड्स थे वो अपडेट नहीं हो पाए, बट इसको भुगतना किसको पड़ रहा था? श्रेया पांडे को। तो ये चीज कोर्ट ने हाईलाइट की कि यहाँ पे सिर्फ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ग्लिचेस के कारण आप किसी स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। Denial of an opportunity to sit for an exam when a student has complied with all the formalities amounts to violation of Article 21। और कोर्ट ने ये कहा कि अगर सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के बाद भी आप यहाँ पे अगर उनको एग्जाम में अपीयर होने से रोक रहे हैं, सो इट इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21, क्लियर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। तो वही यहाँ पे इस केस से हम क्या सीखते हैं? ये सीखते हैं कि कोर्ट ने अगेन यहाँ पे आर्टिकल 21 का जो पर्पस है, जो इंटेंट है, उसको एंश्योर करते हुए इसके इंटरप्रिटेशन को एक वाइडर इंटरप्रिटेशन दिया। और ये जो इंटरप्रिटेशन दिया ये काफी लोगों को यहाँ पे क्या है, एक तरीके से हमारे अधिकार को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। वहीं पे प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट्स, कि अगर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के कारण कोई फॉल्ट होता है तो स्टूडेंट्स को ना भुगतना पड़े, तो इस चीज को भी हाईलाइट किया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। उसके बाद यहाँ पे प्रेसिडेंशियल वैल्यू देखें तो इस केस को डिसाइड करते टाइम जो प्रेसिडेंट यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया था दैट वाज राहुल पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ये रिकॉग्नाइज किया गया था कि जो हमारा अधिकार है एग्जाम देने का, एग्जाम में अपीयर होने का, दैट इज अंडर आर्टिकल 21, जो ये बताता है कि अब यहाँ पे क्या है, जुडिशियल रिकॉग्निशन मिलने लगी है हमारे राइट टू एजुकेशन को एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलिंग इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा दी गई थी। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पूरा मैटर क्लियरली यहाँ पे समझ में आया होगा। सो मिलते हैं स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।